बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कहते हैं देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। आज हम अपने इस खास शो में उन्हीं वीरों की बात करेंगे जो कोरोना के संकट काल में भाग्य के भरोसे बैठे नहीं हैं बल्कि उठ खड़े हुए हैं कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए। बढ़ चले हैं दवा से लेकर सांसों तक की किल्लत दूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, कोरोना काल के कर्मवीर। कोरोना काल के कर्मवीर में सबसे पहले बात उन लोगों की जो इस मुश्किल वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी और हमारी जिंदगी की मुसीबतें दूर करने में लगे हैं। संक्रमण के डर से जहां लोगों को एक दूसरे से दूर भागना पड़ रहा है, उसी दौर में कुछ लोग जी जान से लोगों की सेवा में लगे हैं। वो न केवल कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं बल्कि उनके परिवार वालों की हर रोज की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। कोरोना काल ने देश के जिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, ये लोग उसी सिस्टम के बीच से आते हैं। ये लोग भी उन आम लोगों की तरह हैं जिन पर कोरोना का कहर टूट सकता है। लेकिन बिना किसी परवाह, बिना किसी स्वार्थ के ये उस काल को टालने में जुटे हैं जो काल महामारी के इस दौर में हर घड़ी हर पल लोगों पर मंडरा रहा है। घड़ी मुसीबत की हो तो मदद के चंद हाथ हौसला देते हैं। आज ऐसे ही लोगों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कोरोना काल की लाख चुनौतियों के बीच नायक बनकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उन डॉक्टरों की कहानी सुनिए जो दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी लोगों के मोरल हाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें। जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज हैं, जो डॉक्टर्स को इस्तेमाल करती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी ड्यूटीज लगाती हैं, तो कृपया करके ध्यान रखें कि बहुत लंबे आवर्स में उनको काम ना करना पड़े और प्रॉपर रेस्ट मिले और उनकी बाकी सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा जाए। ये डॉक्टर होने के साथ इंसान भी हैं। मुसीबत की इस घड़ी में इन पर पड़ने वाली जिम्मेदारियां पहले से कई गुना ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये सुपर हीरो लोगों से भी संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, आपके असिस्टेंट्स, तो हम सब दिन में लगभग 16 घंटे काम कर रहे हैं, 7 डेज अ वीक काम कर रहे हैं। हम लंच नहीं खाते अपना कि नींद ना आ जाए। प्लस सोशल लाइफ है ही नहीं हमारी इस टाइम। आप किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, और जब तक हम घर पहुंचते हैं जाके सोते हैं और सुबह उठ के वापस काम पे आना है। तो काफी हैवी शेड्यूल हो गया हम सबका और मुश्किल है इस टाइम, लेकिन सबकी हेल्प करनी है तो कर रहे हैं। जो आपकी जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, वो हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भी अपनों और अपनी जान का खतरा है, लिहाजा इनकी तकलीफों को भी समझना जरूरी है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लेट अस लाइक डू दिस टुगेदर, लेट अस कोऑपरेट विद द पीपल। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे घर पे नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हम कोऑपरेट करें। वो आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझने का ट्राई करें, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें
और ये फिजिकल वायोलेंस जो हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ के विनती है, फिजिकल वायोलेंस का रास्ता मत लें। करीब 1-1.5 महीने में, मैं तो मुंबई में ही रहती हूँ, तो 1-1.5 महीने में एक बार मैं जाती हूँ, हाय हेलो बोलती हूँ और फिर वापस चली आ जाती हूँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की कहानी जो कोरोना काल में लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद की कहानी किसी के भी जीवन को प्रेरणा दे सकती है। दरअसल वायरस की दूसरी लहर ने इनकी पत्नी और भाभी को इनसे छीन लिया। बावजूद इसके महज 1 हफ्ते के भीतर ही इन्होंने अपनी ड्यूटी संभालकर मिसाल कायम की है। प्रयागराज में कोतवाली इंस्पेक्टर के पद पर तैनात नरेंद्र प्रसाद ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो यूपी पुलिस के रियल हीरो हैं। दरअसल अपनी पत्नी और भाभी को खोने के साथ ही साथ उन्होंने अपने 6 करीबियों को इस कोरोना काल में खोया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो 6 दिन में ही अंतिम संस्कार करने के बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने बाकी जो क्रियाक्रम होते हैं 13वीं का कार्यक्रम, उसको महामारी के चलते स्थगित कर दिया है। नरेंद्र प्रसाद अपनी नौकरी के 23 सालों में कई जिलों को सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतों का जो पहाड़ इन पर टूटा, उसके बावजूद इन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और अपने फर्ज को ही सबसे ऊपर रखा। मेरे ऊपर रियली बहुत भारी कष्ट तो था ही। मेरी पत्नी गुजर गई, भाई भी गुजर गई और इन सब चीज़ों को सारी चीज़ों में सहते हुए फिर मैंने सोचा कि इस समय कोई कार्यक्रम करने का समय नहीं है, हो सकता है मेरी सेवा से कुछ लोगों की जान बचे, और ये सब सोचते हुए मैंने तुरंत 1 सप्ताह में ही ड्यूटी पर वापस आ गया। अपनी निजी दुश्वारियों को भुलाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद के हौसले का कायल पूरा पुलिस महकमा हो गया है। उनका ये काम करने का तरीका और ये जो जज्बा है ड्यूटी पे फिर से आने का, उसकी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में ड्यूटी को प्राथमिकता दी। देश की राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे ट्रक के पहियों ने जवाब दे दिया। ठीक उसी वक्त पश्चिमी दिल्ली के पुलिस स्टाफ ने मोर्चा संभाला और ट्रक को अपनी जीप में बांधकर अस्पताल तक पहुंचा दिया। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कोरोना के 70 मरीजों की जान पर बनाई थी, लेकिन फरिश्ता बनकर आई दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते ऑक्सीजन से लदे ट्रक को अस्पताल तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें कोटा यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना केयर सेंटर की हैं, जहां कोरोना पीड़ितों की तकलीफ को म्यूजिक थेरेपी के जरिए कम किया जा रहा है। पीपी किट पहनकर कलाकार गाने गाकर न सिर्फ मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रशिक्षित योगा टीचर के जरिए इन्हें योग के फायदे भी बताए जा रहे हैं। एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ 50 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। महामारी के इस चुनौती भरे दौर में अदद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। जैसे तैसे लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन सिलेंडर में लगने वाले फ्लोमीटर का इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले डॉक्टर MPN खरे ने एक बेहद सस्ता और टिकाऊ फ्लोमीटर इजाद कर लिया है। फ्लोमीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए, लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लोमीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है। फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। फायदा ये है कि एक तो सस्ता है, दूसरा एटलीस्ट मरीज की जान बच रही है। उससे जान बचाने का एक उपकरण बन गया है, जो कि आज की तारीख में मरीजों के बहुत काम आ रहा है। गुजरात के जामनगर से आई ये खबर यकीनन आपको चौंका देगी। यहाँ भरत भाई नाम के एक समाज सेवी ने अपनी लाखों की गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील करा दिया है और उसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब इस एम्बुलेंस को
कोरोना के मरीजों की सेवा में लगा दिया गया है। संजरी चैरिटेबल ट्रस्ट उसने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूंगा गाड़ी। कोरोना काल के यही वो कर्मवीर हैं जो हर चुनौती का मुस्कुराते हुए सामना कर रहे हैं। इसी हौसले, इसी जज्बे की बदौलत कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है।